नमस्कार साथियों, मैं आपका निखिल आपके अपने जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, यदि आपका सपना भी है सभी कॉम्पिटिटिव या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करना, ठीक है, तो आप सही जगह पर और सही प्लेटफॉर्म पर हैं अभी। ठीक है, हमारा चैनल है जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे आने वाली कोई भी आप नोटिफिकेशन मिस नहीं करेंगे। ठीक है, हमारा टॉपिक जो चल रहा था हिंदी में वर्णमाला टॉपिक चल रहा था, इसमें मैंने आपको मात्रा के आधार पर स्वर बता दिए थे। ठीक है, और संस्कृत में मात्रा के आधार पर जो प्लुत स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, आज हमारा जो चलेगा वो चलेगा, हमारा टॉपिक चलेगा क्या, उच्चारण के आधार पर या ओष्ठ के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उच्चारण के आधार पर उच्चारण या ओष्ठ या ओष्ठ। ओष्ठ मतलब होता है होठ। ठीक है, के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये होते हैं उच्चारण या ओष्ठ के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। ठीक है, अब इसमें कौन कौन सा होता है? एक होता है आवृतमुखी स्वर। आवृतमुखी स्वर नंबर 1 लिखेंगे, आवृतमुखी स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ गोलाकार, जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ गोलाकार या वृत्तमुखी खुले। गोलाकार अथवा वृत्तमुखी नहीं हो तो उन्हें क्या कहेंगे? उन्हें आवृतमुखी कहेंगे। उन्हें आवृतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में होठ गोलाकार या वृत्ताकार ना खुले तो उन्हें क्या कहेंगे? आवृतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, अब जो ये होते हैं जैसे करके लिखेंगे, ए, आ, ई, ठीक है, ए, आई। ठीक है, ये कौन से स्वर है? ये आपके अवृतमुखी। ठीक है, जैसे कि ए, आ। ठीक है, यानी कि आपका जो मुख है वो पूरी तरीके से गोलाकार नहीं होगा। ठीक है, दूसरा जो होगा, ठीक है सर, पहले इसे नोट कर लेंगे, कर लिए नोट। देखेंगे दूसरा जो है वृत्तमुखी। ठीक है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में स्वरों का
उच्चारण करने में होठ वृत्तकार, ठीक है, खुले, तो उन्हें क्या कहते हैं? व्रतमुखी। व्रतमुखी स्वर कहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, देखेंगे यहां पर जैसे ऊ, ऊ, ओ, आओ, इसे बोलते हैं आ। ठीक है, कितने होते हैं ये होते हैं आपके 4 होते हैं। ठीक है, 4 होते हैं। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर, ठीक है, पहले यहां तक नोट कर लेंगे इसे। ठीक है, नोट कर लिया, आगे देखेंगे। मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर स्वर कितने होते हैं? 4। ठीक है, मुख खुलने या मुख विवर के आधार पर कितने स्वर होते हैं आपके? 4। ठीक है, 4 होते हैं। 4 कौन कौन से होते हैं पहले देखेंगे। पहला है नंबर 1 संवृत स्वर, संवृत स्वर। ठीक है, संवृत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख बंद रहता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख बंद रहता है, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, उन्हें सुम्रत संवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं जैसे ई, ऊ, ठीक है, जैसे देखेंगे उई। ठीक है, यानी कि हमारा जो मुख है वो बंद रहता है। ठीक है, स्वरों का उच्चारण करने में, जैसे ऊ, ई। ठीक है, बंद मुख से ही हमने उच्चारण कर दिया। ठीक है, उई। ठीक है, तो भाई आपका ये उई। ठीक है, हमें पूरा मुख खोलना नहीं पड़ा, उई बंद मुख से ही हमने उच्चारण कर दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, एग्जाम्पल मान सकते हो। ठीक है, कुछ मान सकते हो, आपकी मर्जी। ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। अब देखेंगे दूसरा, नंबर 2 अर्ध सुम्रत स्वर।
अर्ध समृद्ध स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण करने में मुख संवृत की स्थिति से, मुख जो है वो संवृत यानी कि जो संवृत स्वर होता है, संवृत की स्थिति से थोड़ा ज्यादा है, थोड़ा ज्यादा खुलता है, ठीक है। उन्हें अर्ध समृत, उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध समृत। अर्ध अर्ध समृत, समृत, अर्ध समृत स्वर कहते हैं, ठीक है। ये जो होते हैं जैसे ए ओ, ए ओ, इसे जो याद करने की तरीका है, ओए, ओए, ठीक है, ओए, ओए, यानी कि हमारा जो है संवृत स्वर से थोड़ा मुख जो है वो थोड़ा ज्यादा खुला है, जो है ए ओ, ठीक है, थोड़ा ज्यादा खुला है, ठीक है। यहां तक नोट कर लेंगे, ठीक है। वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है, ताकि वो भी अपनी तैयारी बेहतर कर पाए, ठीक है। अब देखेंगे इसमें आपका, अब चलेगा तीसरा, ठीक है। तीसरा कौन सा है? विव्रत, नंबर 3, विव्रत स्वर, विव्रत स्वर, ठीक है। विव्रत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे अधिक, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे अधिक मुख खुलता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे अधिक मुख खुलता है उन्हें विव्रत स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करने में, जिन स्वरों का उच्चारण करने में सबसे अधिक मुख खुलता है उन्हें क्या कहते हैं? विव्रत स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें देखेंगे जैसे कि आ यानी कि हमारा जो है मुख वो सबसे ज्यादा खुलता है, जिन स्वरों का उच्चारण करने में उन्हें क्या कहते हैं? विव्रत स्वर, आ, ठीक है, यानी कि सबसे ज्यादा मुख खुलता है, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे, कर लिया। नेक्स्ट देखेंगे नंबर 4, अर्ध विव्रत स्वर, अर्ध
अर्ध विवृत स्वर, जिन स्वरों का उच्चारण करने में जिन स्वरों का उच्चारण करने में विवृत से विवृत स्वर की स्थिति से थोड़ा मुंह खुलता है, में थोड़ा मुख खुलता है, उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। उन्हें अर्धविवृत स्वर कहते हैं। ठीक है, जैसे ए, ओ, ठीक है, जैसे कि ए, ओ, ठीक है, यानी कि जो मुख है वो इसकी स्थिति से थोड़ा मुख जो है वो कम खुलता है। ठीक है, यहां पर कम लिख देता हूं, थोड़ा कम खुलता है। ठीक है, थोड़ा मुख कम खुलता है। ठीक है, यानी कि थोड़ा मुख जब हमारा कम खुलेगा तो कौन सा स्वर होगा? अर्धविवृत स्वर। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, ये आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखेंगे वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर। ठीक है, वन लाइनर में देखेंगे अर्धस्वर या संघर्ष ही। ठीक है, दूसरा प्राकृतिक स्वर, प्राकृतिक कंठीय स्वर, नंबर 4 तालव्य स्वर, नंबर 5 ओष्ठ्य मूर्धन्य स्वर, मूर्धन्य, ओष्ठ्य स्वर, कंठीय स्वर, कंठ ओष्ठ्य स्वर, कंठ ओष्ठ्य स्वर, नंबर 8 कंठ तालव्य स्वर, कंठ तालव्य स्वर, नंबर 9 उदासीन स्वर, उदासीन स्वर। ठीक है, अपभ्रंश में जो आपके स्वर जो मौजूद हैं, अपभ्रंश, अपभ्रंश,
स्वर मौजूद हैं वो हैं आपके 8। ठीक है, ये किसके द्वारा है? डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ठीक है। अर्ध स्वर या संघर्षहीन स्वर जो होते हैं ये होते हैं आपका ये और वह। ठीक है। प्राकृतिक स्वर ए ई उ। ठीक है। कंठ्य स्वर ए और आ। ठीक है। तालव्य स्वर होते हैं आपका ई बड़ी। ठीक है। मूर्धन्य स्वर जो होते हैं रे। ठीक है। ओष्ठ्य स्वर जो होते हैं उ बड़ा उ। ठीक है। कंठोष्ठ्य स्वर जो होते हैं वो होते हैं आपके ओ औ ओ। ठीक है। कंठ तालव्य स्वर होते हैं आपके ए आई। ठीक है। उदासीन स्वर जो होता है वो होता है ए, जो उदासीन होता है। ठीक है, ए। ठीक है। तो ये जो आपके टोटल जो है अपभ्रंश में जो है आपके अपभ्रंश में 8 स्वर मौजूद है ओनली। ठीक है, जो भी है आपके 8 है। ठीक है, अपभ्रंश के आधार पर। ठीक है, यहां तक नोट कर लेंगे। नोट कर लिया, देखेंगे अब। ठीक है, आपके स्वर हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है, स्वर हो चुके हैं कंप्लीट। अब चलेंगे आपके व्यंजन। ठीक है, व्यंजन। ठीक है, व्यंजन आपका टॉपिक चलेगा। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। ठीक है, जो वर्ण स्वरों। ठीक है, व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें व्यंजन कहते हैं। ठीक है, थम्स अप करके बताएंगे। ठीक है, जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इनकी जो संख्या होती है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या कितनी होती है? 33। ठीक है, 33 होती है, यानी कि 33 होती है। इनकी संख्या जो होती है 33 होती है। ठीक है, अब 33 कौन कौन से होते हैं? ठीक है, पहले यहां तक देख लेंगे। ठीक है, 33 जो होते हैं इसमें आपका 25 तो होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। 25 स्पर्श व्यंजन, 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन,
ओसम लिख लो या उसमें लिख लो, वो आपके मर्जी है, ठीक है। बस बट ओसम लिखोगे तो बेहतर है, ठीक है। ओसम व्यंजन, ठीक है। और 4 हो गया आपके अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। टोटल जो हो जाते हैं आपके 25 स्पर्श व्यंजन, 4 ऊष्मीय व्यंजन, 4 आपके अंतस्थ व्यंजन, ठीक है। टोटल हो जाते हैं आपके 33। कितने हो जाते हैं? 33। अब आपसे कोई भी पूछे कि व्यंजन कितने होते हैं, कितने होते हैं? 33, ठीक है। व्यंजन की परिभाषा पूछे, जो वर्ण वर्णों की सहायता से मिलकर, जो वर्ण स्वरों की सहायता से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे, नोट कर लिया। अब देखेंगे स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में लिखेंगे, जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर के अंगों से स्पर्श या छूकर होता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण हमारे शरीर या, ठीक है, हमारे शरीर के अंगों को स्पर्श, अंगों को स्पर्श या छूकर होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कहते हैं, ठीक है। इनकी संख्या अभी बताई थी, इनकी संख्या कितनी होती है? 25। इनकी संख्या होती है 25, ठीक है। एक नोट करके और लिख लेंगे, नोट कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर स्पर्श व्यंजनों, स्पर्श व्यंजनों की संख्या 27 यानी कि 27 होती है। कितनी होती है? 27। अब 27 कैसे होती है? इसमें आपके 2 जो हैं वो एक्स्ट्रा जोड़े जाते हैं, ठीक है। कौन सा? द्विगुण, ठीक है, और उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त, उत्क्षिप्त व्यंजन ये जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। एक इन दोनों को जोड़ने के कारण ही 27 हो जाती है, ठीक है। क्यों होती है? इन दोनों को द्विगुण उत्क्षिप्त व्यंजन को जोड़ देने के कारण 27 हो जाती है उच्चारण के आधार, ठीक है। नोट कर लेंगे इसे। नोट कर लिया यहां तक, ठीक है। कल जो अब होगा आपका, कल होगा कंठीय व्यंजन। क्या होगा? कंठीय व्यंजन, कंठीय
व्यंजन। कल क्या होगा आपका कंठे व्यंजन। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आज मैंने आपके स्वर जो है कंप्लीट करा दिए। इससे पहले कि यदि आपने वीडियो नहीं देखी हो, इससे पहले की वीडियो देख लेना। ठीक है, वर्णमाला की पहली क्लास देख लेना। ठीक है, ठीक है, और आपकी दूसरी क्लास, ठीक है, और ये तीसरी क्लास है। ठीक है, तीसरी क्लास में आपके स्वर कंप्लीट हो चुके हैं, व्यंजन आपके स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा, और जॉब विद निखिल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।